नमस्कार बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमने अपनी पिछली कक्षा में हमारी पाठ्य पुस्तक आरोप भाग 2 के अंतर्गत काव्यखंड के पाठ 8 गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली उत्तराखंड से रचित पदों का भावार्थ किया था, जिसके अंतर्गत हमने पहले भाग में पहले पद का भावार्थ और दूसरे भाग में हमने दूसरे और तीसरे पद का भावार्थ किया। तो आज हम आगे की ओर बढ़ते हैं। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार पुनः कवितावली के उत्तराखंड से रचित तीनों पदों के भाव को संक्षेप में समझते हुए पुनः दोहराते हैं, फिर हम आगे की ओर बढ़े। तो कवितावली प्रसंग में कवि ने अपने समय का यथार्थ चित्रण किया है। कवि का कथन है कि समाज के किसान, बनिए, भिखारी, भाट, नौकर चाकर, चोर सभी की स्थिति अत्यंत दयनीय है। समाज का उच्च और निम्न वर्ग धर्म अधर्म का प्रत्येक कार्य करता है, यहाँ तक कि अपने पेट के खातिर अपने बेटा बेटी को बेच रहे हैं। पेट की आग संसार की सबसे बड़ी पीड़ा है। समाज में किसान के पास खेती नहीं है, भिखारी को भीख नहीं मिलती है, व्यापारी के पास व्यापार नहीं है तथा नौकरों के पास कोई कार्य नहीं है। समाज में चारों ओर बेकारी, भूख, गरीबी का बोलबाला है। अब तो ऐसी अवस्था में दीन दुखियों की रक्षा करने वाले श्री राम ही कृपा कर सकते हैं। अंत में कवि में समाज में फैली जाति पाति और छुआछूत का भी खंडन करते। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तो पहले हम इसके शब्द के अर्थ को समझते हैं। लक्ष्मण मूर्छा यानी लक्ष्मण जब मूर्छित हुए और उस समय राम का जो विलाप था यानी जो दुख था, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो पहले हम इसके बारे में समझते हैं। ये प्रसंग है लोकनायक तुलसीदास के श्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस में संग्रहित है और प्रस्तुत प्रसंग में कवि ने लक्ष्मण को शक्तिवान लगने के पश्चात उनकी मूर्छा अवस्था तथा राम के विलाप का दुख भरा चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ कवि ने शोक में व्यतीत राम के प्रलाप तथा हनुमान जी का संजीवनी बूटी लेकर आने की घटना का सजीव अंकन किया है। कवि ने करुण रस में वीर रस का अनूठा मिश्रण भी किया है। लक्ष्मण मूर्छा के पश्चात हनुमान जी राम के श्री चरण में वंदना करके संजीवनी बूटी लेने हेतु सुमरु पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को हृदय से लगाकर विलाप कर रहे हैं। वे एकटक हनुमान जी के आने की प्रतीक्षा में। श्री रामचंद्र अपने अनुज अर्थात अपने छोटे भाई लक्ष्मण की नसीहत दे रहे हैं कि आप मेरे लिए माता पिता को छोड़कर यहाँ जंगल में चले आए। जिस प्रेम के कारण तुमने सब कुछ त्याग दिया, आज वही प्रेम मुझे दिखाओ। श्री राम जी लक्ष्मण को संबोधन कर रहे हैं कि हे भाई, जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी अत्यंत दीन होता है और मणि के बिना सांप हीन होता है, उसी प्रकार आपके बिना मेरा जीवन अत्यंत हीन और असहाय हो जाएगा। राम सोच रहे हैं कि वह अयोध्या में क्या मुंह लेकर जाएंगे। अयोध्यावासी तो यही समझेंगे कि नारी के लिए राम ने एक भाई को गवा दिया, समस्त संसार में अपयश फैल जाएगा। माता सुमित्रा ने लक्ष्मण को मेरे हाथ में यह सोचकर सौंपा था कि मैं सब प्रकार से उसकी रक्षा
करूँगा। श्री राम जी के सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वे फूट फूट कर रोने लगते हैं। हनुमान जी के संजीवनी बूटी ले आने पर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और वैद्य जी ने तुरंत लक्ष्मण का उपचार किया, जिससे लक्ष्मण को होश आ गया। राम ने अपने अनुज को हृदय से लगाया और इस दृश्य को देखकर राम सेना के सभी सिपाही बहुत प्रसन्न हुए। हनुमान जी ने पुनः वैद्य जी को उनके निवास स्थान पर पहुंचा दिया। रावण इस वृतांत को सुनकर अत्यधिक उदास हो उठे और व्याकुल होकर कुंभकर्ण के महल में आए और कुंभकर्ण को रावण ने जगाया तो यमराज के समान शरीर धारण कर जागृत हुआ। रावण ने उसके समक्ष अपनी संपूर्ण कथा का बखान किया, साथ ही हनुमान जी के रण कौशल और बहादुरी का परिचय भी दिया। उसने अनेक असुरों का संहार कर दिया है। तो चलिए आज हम लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप के अंतर्गत पहले दोहे का हम भावार्थ करते हैं। तव प्रताप उर राखी प्रभु जेहु नाथ तुरंत अस कही आयसु पाई पंथ बंदी चलेऊ हनुमंत भरत बाहु चल शील गुण प्रभुपद प्रीति अपार मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। तव प्रताप, तव का मतलब होता है तुम्हारा, प्रताप का मतलब बल, उर राखी, उर का मतलब हृदय, राखी का मतलब रख कर, प्रभु मतलब हे नाथ, जेहू जाऊंगा, तुरंत यानी इसी समय, अस कही यानी ऐसा कहा, आयसु यानी आज्ञा, पाई पद, पद का मतलब चरण, पैर, पांव, बंदी यानी वंदना करना, चलेऊ मतलब चलना, हनुमंत अर्थात हनुमान, भरत बाहु बल, बाहुबल भुजाओं की शक्ति, शील मतलब शील, गुण का मतलब गुण, पद पैर, प्रीति प्यार, अपार यानी अपार प्रेम असीम, मन महु, महु मतलब मैं, जात, सराहत, सराहत का मतलब बड़ाई कर, पुनि पुनि मतलब बार बार या फिर पवन कुमार अर्थात पवन पुत्र हनुमान। तो हमने पहले दोहे को पढ़ा और इसके कठिन शब्दों को समझा। अब हम अपने पहले दोहे के भावार्थ की ओर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और लक्ष्मण जी के मूर्छित हो जाने पर उनके इलाज के लिए वैद्य जी को बुलाया गया और वैद्य जी ने इलाज के रूप में बताया कि सुमेरु पर्वत पे जो संजीवनी बूटी है उससे इनका इलाज होगा। और उसे लाने के लिए हनुमान जी प्रभु राम से विनय निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके शौर्य और प्रताप के अपने हृदय में रखकर शीघ्र ही संजीवनी बूटी लेने के लिए जाऊंगा। जब लाने का संजीवनी बूटी लाने की बात कही गई तो हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ और ये मैं आपके शौर्य और प्रताप के अपने हृदय में रखकर शीघ्र ही संजीवनी बूटी लेने के लिए जाऊंगा। कहने का भाव है कि हनुमान प्रभु राम से शीघ्र ही संजीवनी बूटी लाने की आज्ञा मांगते हैं। इस प्रकार विनय पूर्वक कहकर और श्री राम जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी वहाँ से चल दिए और उन्होंने हनुमान जी के चरण स्पर्श किए और विनय पूर्वक उनसे वंदना की कि महाराज मुझे इस कार्य के लिए आज्ञा दे, मैं इस कार्य को पूरा करूँगा। अर्थात हनुमान जी ने श्री राम से आशीर्वाद लेकर संजीवनी बूटी की खोज में निकल पड़े।
तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी के एकनिष्ठ भक्त हनुमान जी श्री रामचंद्र की भुजाओं की शक्ति, शील, स्वभाव तथा गुण तथा प्रभु राम के चरणों से असीम प्यार करते हैं। अर्थात भक्त हनुमान प्रतिपल अपने प्रभु की भक्ति, उनके गुणों, स्वभाव का स्मरण करते हुए उनके चरणों में ध्यान लगाए रहते हैं और वो उनसे एक पल के लिए भी अलग नहीं होते। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हुए मन ही मन में प्रभु राम की शील, शक्ति और गुणों की बार बार सराहना कर रहे हैं। इसमें मन में अपने प्रभु के प्रति असीम श्रद्धा है तथा वे प्रतिपल प्रभु का नाम स्मरण करने चले जाते हैं। तो जैसा कि हमने इसमें पढ़ा कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और वेद जी द्वारा बताया गया कि सुमेरु पर्वत से संजीवनी बूटी के द्वारा ही लक्ष्मण का इलाज होगा, तो उस समय में जब यह बात हनुमान जी को पता लगी कि संजीवनी बूटी लानी है, तो उन्होंने तुरंत भगवान राम से कहा कि मैं संजीवनी बूटी को लाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मुझे इस कार्य के लिए आज्ञा दें और मैं इसे शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करूंगा। और उन्होंने विनयपूर्वक श्री राम जी के सामने चरण स्पर्श किए और उनसे आज्ञा मांगते हुए उस कार्य के लिए चल दिए। लेकिन जाते वक्त उनके मन में श्री राम जी के एकनिष्ठ भक्त जो हनुमान जी थे, उन्हें श्री राम की शक्ति, उनके शील, स्वभाव, उनके चरणों से असीम प्यार था और उसे बार बार दोहराते हुए, क्योंकि वो आज तक उनसे कभी अलग नहीं हुए थे और पहली बार वो उनसे अलग हो रहे थे, तो वो बार बार उनके बारे में मन में विचार कर रहे। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम दूसरे दोहे पर चर्चा करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।